छात्रों, रय शिक्षण संस्था के महात्मा गांधी विद्यालय मंसर से श्री जगताप सर जी आपका स्वागत करते हैं। कक्षा 10वीं के लिए कारक अंक 1 परिभाषा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध दिखाए जाए उसे कारक कहते हैं। कारक को परसर्ग या विभक्ति भी कहते हैं। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के जो अन्य शब्द होते हैं उनका जो संबंध दिखाया जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक को परसर्ग या विभक्ति कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। इन भेदों की जानकारी अब हम हासिल करेंगे। एक कर्ता कारक, उसकी परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया यानी कार्य करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। उसकी विभक्ति है ने। यानी फिर से संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाला जो क्रिया करता है करने वाला है उसी का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। उसकी विभक्ति है ने। उदाहरण के लिए देखिए, रहमान ने गाय को मारा। दूसरा उदाहरण है लक्ष्मी ने चारा खा लिया है। लिखने से पहले नागर जी ने पढ़ना शुरू किया था। मतलब यहां पर कार्य करने वाला जो है वह है रहमान और उसकी आगे विभक्ति लगी है ने। लक्ष्मी कार्य करने वाली है इसलिए उसके आगे है ने। लिखने से पहले नागर जी पढ़ना शुरू किया था यानी ने यहां पर प्रत्यय लगाया या विभक्ति लगाई गई है इसलिए इसे कर्ता कारक कहते हैं। दूसरा है कर्म कारक। जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया कार्य का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। फिर से देखिए, जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया कार्य का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहा जाता है। जैसे विभक्ति है को। उदाहरण के लिए देखिए, मानू ने सिरचन को पान दिया। हमने बाबूजी के निजी सचिव को बुलाया। पिता ने पुत्र को बुलाया। यानी यहां पर को जो है वह को पर जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया यानी सिरचन पर हो जाती है इसलिए वह है कर्म कारक। कर्म कारक यानी कार्य करने वाला, काम करने वाला। तीसरा है करण कारक। संज्ञा का जो रूप क्रिया यानी कार्य का साधनों यानी जिसमें साधन का उपयोग किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। विभक्ति है से। उदाहरण के लिए देखिए, सिरचन ने कुश से असनी बनाई। हम इम्पला गाड़ी से मित्र के घर गए। हम आंखों से देखते हैं। यहां पर कुश, गाड़ी और आंखों से इन साधनों का उपयोग किया है इसलिए यह है करण कारक और उसकी विभक्ति है से। चौथा कारक है संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ है देना। जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए क्रिया यानी कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। फिर से देखिए, संप्रदान का अर्थ है देना। जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए क्रिया किया जाए उसे क्या कहा जाता है? संप्रदान कारक कहते हैं। उसकी विभक्ति है के लिए को।
देखिए इस उदाहरण देखिए, करामत गाय के लिए सानी तैयार करने लगा। सिरचन ने मानू के लिए डिजाइन की चीखें बनाई। हरि मोहन के लिए मिठाई लाया। यानी ये जो संप्रदान का अर्थ है देना, यानी करामत, सिरचन, हरि, ये जो कार्य करते हैं वह कार्य दूसरों के लिए, यानी दूसरों के लिए कार्य करते हैं, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? संप्रदान कारक। पांचवा जो है वह है अपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के दूर हटने या अलग होने का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। विभक्ति है से। इसके पहले भी हमने करण कारक में विभक्ति देखी थी से, लेकिन उस विभक्ति में करण कारक में साधन का उपयोग किया जाता है, लेकिन अपादान कारक में संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के दूर हो जाने से या हटने से, अलग होने से, विलग होने का बोध होता है, उसे अपादान कारक होते हैं। यानी करण कारक में साधन का प्रयोग किया जाता है और अपादान कारक में हमें अलग होने का बोध होता है। जैसे उदाहरण देखिए, पेड़ से फल गिरा, इंदौर से हम गोवा गए, गंगा गंगोत्री से निकलती है। पेड़ से फल गिरा, इंदौर से हम गोवा गए, गंगा निकलती है गंगोत्री से। देखिए इंदौर से और पेड़ से, यानी यहाँ पर अलग होने का भाव हमें यहाँ पर दिखाई देता है, या वस्तु दूर हटने का बोध यहाँ पर होता है। छठा है संबंध कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। फिर से देखिए, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। उसकी विभक्ति है का, की, के, यानी यहाँ पर वस्तु या व्यक्ति से संबंध प्रकट होते हैं। उदाहरण के लिए, एक मानू का धुल्ला इधर आ रहा है। लक्ष्मी ज्ञान सिंह की निशानी थी। यह महेश का घर है। नेत्रहीनों के चमत्कार हमने बहुत देखे हैं। इन चार उदाहरण अगर आपने देखे तो किसी व्यक्ति या वस्तु से उसका संबंध हमें यहाँ पर प्रकट होने की भावना निर्माण होती है, इसलिए उसे संबंध कारक कहा जाता है। सातवां है अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया यानी कार्य के आधार का बोध होता है, यानी अधिकरण कारक में क्रिया कार्य करते समय आधार का बोध होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक की जो विभक्ति है में और पर, वाक्य में अगर में और पर आए तो वह अधिकरण कारक ही होता है। अगर हमने उससे पहले कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और संबंध कारक में और पर का क्रियापद दिखाई नहीं देता, इसलिए अधिकरण कारक जो है वह समझने में हमें सहज रूप से समझ में आता है, क्योंकि सिर्फ अधिकरण कारक की विभक्ति है में और पर। अखबार में यह समाचार छपा है, सिरचन छत पर गया है, यानी इन वाक्यों में हमें क्रिया के आधार का बोध होता है। अंत में है संबोधन कारक, यानी जिस प्रकार हम अवयव में विस्मयादि बोध का अव्यय देखते हैं, उसी प्रकार संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए अथवा चेतावनी दी जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबंध कारक कहते हैं, संबोधन कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति है अरे, हे, वाह। उदाहरण के लिए, ए ईश्वर मुझे शक्ति दो, वाह
तुमने तो कमाल कर दिया। इन शब्दों में ए ईश्वर और वाह ये क्या है, संबोधन कारक है। तो हमने यहाँ पर देखा कि विभक्ति जो है वह कर्ता कारक की है ने, कर्म कारक की है को, करण कारक की है से, संप्रदान कारक की के लिए और को, अपादान कारक की है से, संबंध कारक की है का की के, अधिकरण कारक की है में पर, संबोधन कारक की अरे हे वाह अजी आदि। तो हमने आज यह देखा कि कारक के 8 प्रकार। धन्यवाद।